रहती हो। नई जगह पर एक तो नींद नहीं आएगी, कच्ची पक्की नींद आएगी, फिर अगर सुबह आंख लगी तो, आंख नहीं खुली तो, इससे बेहतर ही क्या नाम लगा दो। एपिसोड चल जाएगा। आज वैसे मम्मी को कोई डराता है? हाँ, छोड़ो मुझे, मैं काम कर रही हूँ। सब्सक्राइब करो, जल्दी करो ना, सब्सक्राइब करो, जल्दी करो ना। लाइंस भी बात की, फिर उन्हें गुड नाइट कहकर ईशु और माही को सॉरी भी बोला। अच्छा किया। अगर आप लोग रोज फ्री में फुल एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस सौतेले पापा अच्छे नहीं होते क्या? आपको ये वर्ड किसने सिखाया? दादू और बापूजी कुछ बात कर रहे थे, पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन दादू कह रहे थे मैजिक अंकल नए सौतेले पापा बनेंगे। आपने उनकी बातें क्यों सुनी? मेरे बारे में बात हो रही थी इसलिए सुनी, सॉरी। मम्मा, सौतेले पापा सच में बुरा होता है क्या? नहीं बेटा, सगा सौतेला ये सब सिर्फ वर्ड्स होते हैं, और रिश्ते वर्ड से नहीं बनते, मन से बनते। जिसके मन में प्यार है वो अच्छे पापा है, सिंपल। काव्या दादी कह रही थी दादू भी सौतेले पापा है, वो किसके सौतेले पापा है? अब बच्चों को कोई कैसे समझाए? मैंने कहा ना, सगा सौतेला ये सब सिर्फ वर्ड्स होते हैं, आप इन पे ध्यान मत दो। तो किस पे ध्यान दो? दादू पे? दादू कह रहे थे मैजिक अंकल मेरे पापा बन जाएंगे, फिर मुझे डांटेंगे तो वो उनकी पिटाई करेंगे। उन्होंने ऐसा कहा? हाँ, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मैजिक अंकल मेरे पापा बन जाएंगे, फिर मुझे सच में डांटेंगे। सौतेले पापा सच में बुरे होते हैं क्या? नहीं बेटा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मम्मा, मुझे सौतेले पापा नहीं, सिर्फ दादू चाहिए। अंश, दादू, पापा ऐसे क्यों कर रहे हैं? एक छोटे से बच्चे के मन में ये सब बातें क्यों डाल रहे हैं वो? जगाती हमरे भी करते हैं गुंजन, पंख पसारे उड़े पखेरु, सिंदूरी सिंदूरी आंगन, मंगल मंगल बेला मंगल, सौरभ सौरभ सारा कोमल, इन चरणों में फूल चढ़ाने आई तेरी राधा मोहन, मन बसिया। सब्सक्राइब करो, जल्दी करो ना, सब्सक्राइब करो, जल्दी करो ना। सब्सक्राइब मोड ऑन है, आगे का एपिसोड सिर्फ सब्सक्राइब करने वाले लोग ही देख पाएंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड चल जाएगा। ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड चल जाएगा। अरे गुड मॉर्निंग, तुम कब उठी? ये सुना तुमने? इसी की कमी थी हमारे घर में। सबसे पहले तो कॉम्पिटिशन में एक और मौका देने के लिए बहुत 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 थैंक यू। बाकी की लिस्ट हमेशा की तरह है। बापूजी, बा और बीजी की सेहत का ध्यान रखिएगा। दोसू, बाकी और उनके पापा को सद्बुद्धि दीजिएगा, और बाकी सबको सुख शांति दीजिएगा। मेरी छोटी और उसकी श्रुति जी को फटाफट ठीक कर दीजिएगा, ताकि मैं यहाँ से जल्दी जल्दी चली जाऊं। और अनुज को हमेशा 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 खुश रखिएगा, और मुझे भर भर के विटामिन एच दीजिएगा। आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है, इतना बड़ा मौका मिला है, तो उसकी लाज रखने के लिए हिम्मत तो चाहिए ना। तो जरा ध्यान रखो कान्हा जी। अनुज, श्रुति, मैं भी आता हूँ।
इस घर में पिछले 5 साल से भारतीय रह रहे हैं, लेकिन आज इस घर में वाकई भारत आया है। इस घर में भारत को इस तरीके से लाने के लिए धन्यवाद। शायद श्रुति जी और आद्या को ये सब अच्छा ही लगेगा और लगना भी चाहिए। They will like this। हमेशा की आदत है सुबह उठ के पूजा करने की, तो सोच रही थी कि पराए घर में करूं ना करूं, क्या करूं। पूजा करने से पहले पूछना नहीं चाहिए। ठीक है। वैसे भी घर अपना हो या पराया, संस्कार हर घर की जरूरत है। अब तुम इस घर में हो तो इस घर में भी संस्कार आ ही जाएंगे। और पूजा करने के लिए सॉरी नहीं बोलना चाहिए। डोंट बी सॉरी। क्या हुआ? हाँ, इतनी रात को यहाँ क्यों गया? डिम्पी, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है? इतनी रात को तुमने ऐसे सबको बुला लिया तुमने? डिम्पी? तुमने ग्रुप मैसेज किया कि सबको यहाँ तुरंत आना। क्या बात कर रहे हैं? बेटा सब ठीक है ना? पापा सच बताइए, आप सच में मेरी टीटू से शादी करवाना चाहते हैं या सिर्फ नाटक कर रहे हैं? सब्सक्राइब मोर ऑन है। आगे का एपिसोड सिर्फ सब्सक्राइब करने वाले लोग ही देख पाएंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड चल जाएगा। ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड चल जाएगा। दिमाग पे चढ़ गई है, पागल हो गई है। तेरी शादी के लिए वजह जितना कुछ कर रहा है और तू उसी पे शक कर रही है। क्योंकि ये अंश के मन में शक डाल रहे हैं। इनकी बातों की वजह से अंश के मन में ये बात बैठ गई है कि टीटू उसका सौतेला पापा होगा और सौतेले पापा अच्छे नहीं होते। पापा बच्चों के सामने ये सब बातें करने का क्या मतलब है? बोलिए। सब्सक्राइब करो, जल्दी करो ना, सब्सक्राइब करो, जल्दी करो ना। मेरी बात सुन ली। और वैसे भी मैंने उससे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, सिर्फ इतना कहा था कि अगर उस पे किसी ने हाथ उठाया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो कोई भी हो, टीटू भी हो। सुन लिया? बिना पूरी बात जाने बस यहाँ पे कचेरी खड़ी कर दी। बच्चे हैं, वो कुछ भी बोलते रहते। हाँ, लेकिन जब पता है कि घर में बच्चे हैं, तो ये सगा सौतेला ये सारी बातें करने की क्या जरूरत है पापा? अगर आप लोग रोज फ्री में फुल एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा तरीका, बहुत अच्छा तरीका। बना दो मुझे विलेन इस कहानी का, ताकि तुम बड़ी आसानी से अंश को लेके इस घर से जा सको। मैं जानता हूँ डिम्पी कि तुम इस घर में रहना ही नहीं चाहती हो, उस घर की जिम्मेदारियां नहीं उठानी चाहती हो। तुम बस टीटू और अंश के साथ अलग रहना चाहती हो, ताकि तुम घूम फिर सको और आजाद पंछी की तरह उड़ सको। अगर डिम्पी को यही सब करना होता तो वो टीटू को लेकर घर क्यों आती? टीटू के साथ शादी करके उसके साथ ही निकल जाती ना। वाओ, क्या बात है। डिम्पी को मैंने जरा सा कुछ कहा नहीं कि यहाँ पे इनके लिए वकालत खड़ी हो गई। और डिम्पी जो मेरे ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा रही है, उसका कुछ नहीं। मैं इतना बुरा हूं क्या कि मैं अपने पोते के मासूम मन को मैनिपुलेट करूंगा? एक मिनट, तुम अंश को लेके यहाँ से भागी थी ना, और यहाँ पे आने से पहले तुम टीटू के साथ थे ना, तुम दोनों। हो सकता है वहां पे कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से अंश के मन में टीटू के लिए डर बैठ गया। हो सकता है ये बात, क्यों नहीं? और शायद आज वही बात अंश कहने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है। ना टीटू ने ऐसा कुछ किया है, ना ऐसा कुछ कहा है अंश को जिसकी वजह से उसके मन में डर बैठ जाए। टीटू अंश से बहुत प्यार करता है। और मैं नहीं करता। वो मेरे समर का अंश है, मेरा पोता है, मैं उस पर जान छिड़कता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखाई दे रहा है, तुम्हें टीटू का प्यार दिखाई दे रहा है। क्यों? अरे मुझे टीटू को अगर कुछ कहना होता तो मैं उससे सीधे कहता ना, और अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती तो मैं तुम लोगों की शादी के लिए राजी क्यों होता? तुम्हें पता है डिम्पी, आजकल बच्चे कहीं पे टीवी पे, दोस्तों से, इंटरनेट से, कहीं से कुछ भी सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीखते भी हैं। हो सकता है वहीं पे उसको ये पता चला सौतेले बाप का क्या होता है या कैसे वो बिहेव करता है, हो सकता है इसलिए उसके मन में डर बैठ गया, है ना? लेकिन वो शायद किसी वजह से ये बात कह ना पा रहा हूँ, और हो सकता है कि अंश को टीटू ऐसा फादर चाहिए ही ना हो, लेकिन वो ये बात कोई के नहीं कह पा रहा। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है ना डिम्पी, जरूरी नहीं है कि हर बार वनराज शाही कमी ना हो। कल सुबह मैं अंश से बात करूंगा, उसे समझाऊंगा भी, लेकिन आज के बाद अगर तुम लोगों ने, किसी ने भी मेरे ऊपर बिना सोचे समझे इल्जाम लगाया तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जाओ, सब लोग सो जाओ।
जिस घर में सुबह पूजा होती है ना, उस घर की वाइब्रेशंस और वाइब्स सब पॉजिटिव हो जाते हैं। मैंने बचपन से नहीं की तो शू इट्स ओके। दिल में भगवान होने चाहिए, ये सब दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आद्या, प्यार भी दिल में होता है, लेकिन फिर भी हम उसे दिखाते हैं, जताते हैं, है ना? तेरे पापा तो उससे बहुत प्यार करते हैं। कल को अगर वो कहें कि प्यार तो दिल में है, तो ये दिखावा करने की क्या जरूरत है? तो तुझे कैसा लगेगा? अगर आप लोग रोज फ्री में फुल एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे मन की बात जानते हैं ना, तो फिर पूजा करने की क्या जरूरत है? पूजा हम भगवान के लिए नहीं, अपने लिए करते हैं। अपने मन को एकाग्र करने के लिए, उसे शांत करने के लिए, उसे एकदम चार्ज करने के लिए। जैसे रोज रोज हमें अपनी मोबाइल की बैटरी चार्ज करनी पड़ती है, वैसे ही अगर हम रोज रोज पूजा करेंगे तो हमारे सब्सक्राइब करो, जल्दी करो ना, सब्सक्राइब करो, जल्दी करो ना। और हमारी भारतीय संस्कृति संसार की सबसे पुरानी संस्कृति है, सबसे पुरानी सभ्यता है। इसमें जो कुछ भी चीजें हैं, पूजा पाठ के बारे में, खाने के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, योग के बारे में, ये सब ऐसे ही नहीं बनी। सबके पीछे एक आधार होता है, एक महत्व होता है। वैसे तो भगवान हर जगह पर है, जल थल पृथ्वी आकाश पहाड़ मिट्टी पेड़ पौधे पशु पक्षी, हर चीज में, हर कण में भगवान होते हैं। लेकिन फिर भी हमारे मन में श्रद्धा मूर्ति देखकर क्यों जागती है? पत्थर देखकर क्यों नहीं? उस पत्थर से ही तो मूर्ति बनती है ना, तो फिर क्यों नहीं? मंत्र उच्चारण सुनकर, भजन सुनकर ही मन शांत क्यों होता है? शोर शराबा सुनकर क्यों नहीं? क्योंकि हमारी संस्कृति के लोग हजारों हजारों साल पहले ही जान गए थे कि जिस मन में श्रद्धा होती है, उस मन में अहम अहंकार कुछ नहीं होता। पूजा पाठ ये कोई सब्जी मंडी नहीं है जहाँ मोल भाव हो, बार्गेनिंग हो, या फिर भगवान को घूस दिया जाए कि आज मैं 4 लड्डू चढ़ा दूंगा, कल मुझे प्रमोशन दे देना, फिर मैं परसों 8 लड्डू चढ़ा दूंगा। ऐसा नहीं होता। पूजा तो मन की कसौटी है, जहाँ रोज मन को कसा जाता है, तोला जाता है कि कहीं मन पर धूल मिट्टी तो नहीं चढ़ गई, कि कहीं मन के सोने में ईर्ष्या जलन अहंकार लालच छल कपट ये सब पाप की मिलाप तो नहीं हो गई। हम रोज घर के बाहर जाते वक्त दर्पण देखकर निकलते हैं, वैसे ही पूजा मन का दर्पण होती है। दिन में एक बार देख लो तो पूरे दिन के लिए मन साफ रहता है। सॉरी, ज्यादा बोल गई शायद। चलिए पूजा शुरू करें। श्रुति जी, ये लीजिए। मेहमान पूजा में पीछे खड़े होते हैं, पूजा तो करके लोग ही करते हैं। आप तीनों पूजा कीजिए। पॉजिटिविटी तुम ही लाई हो, इसलिए ये शंखनाद करने का हक भी तुम्हें ही है।
सब्सक्राइब मोड ऑन है, आगे का एपिसोड सिर्फ सब्सक्राइब करने वाले लोग ही देख पाएंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड चल जाएगा, ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड चल जाएगा। सब्सक्राइब करो, जल्दी करो ना, सब्सक्राइब करो, जल्दी करो ना। थैंक यू। अगर किसी चीज के लिए हेल्प चाहिए हो तो मुझे कह सकती थी, आगे से कह देना। लो। थैंक यू। क्योंकि तब तुम जाने को नहीं आई थी, तब मालिक थी, अब मेहमान हो, तब सच थी, अब तो बस एक अरमान हो, तब मेरी भी कुछ लगती थी, अब तो बस छोटी की माँ हो। वापस कहाँ चले गए? बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। क्या बना रही? मूंग की दाल का हलवा। आप इसे कीजिए। तभी ये अच्छी स्मेल आ रही। इसमें बहुत ताकत होती है। इतनी छोटी के लिए बना रही हूँ, उसे बचपन में बहुत पसंद था। अभी भी पसंद है? अच्छा सही। वैसे तुमसे मैंने कहा था कि ये सब हो जाएगा, तुम अपने फिनाले की तैयारी में ध्यान दो। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तुम अपने सपने के इतने करीब हो और तुम चाहो तो ये छोड़ सकती हो, मैं कर दूंगा। छोड़ना कुछ भी नहीं है, ना कंपटीशन को ना बेटी को। मैं यहाँ पर अपनी बेटी के लिए आई हूँ, ना कंपटीशन के लिए बेटी को और ना बेटी के लिए कंपटीशन को इग्नोर करूंगी। किसी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, दोनों संभालूंगी। आप चिंता मत कीजिए। तुम्हें पता है ना, तुम इस सारे जहां में बस एक हो, यूनिक पीस, अकेली।
कहीं छोटी ने सुन तो नहीं लिया कि मैं यहाँ इसी के लिए आई हूँ। बॉक्स आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मैं कॉफी बना रहा था, मेरी बन गई, श्रुति की बस मुझे शुगरलेस वो। आपकी बन गई है ना? हाँ। तो आप अपनी कॉफी ले जाइए, मैं शू के लिए ला दूंगी। आपको शू को हॉस्पिटल भी लेकर जाना है ना? हाँ, चलो वो मैं- जाओ जाओ जाओ। शुक्र है इसने कुछ नहीं सुना। आज सिर्फ हम दोनों घर में रहेंगे, तो आप प्लीज मुझसे दूर रहना। दीक्षित, पर खाना दवाई देने आपकी। कोशिश करती रहे मम्मी, कोशिश करती रहे। एक ना एक दिन तो बेटी मान जाएगी। आदित्य बेटा, ये डेकोरेशन अंदर रखवा देना। वेन्यू से वापस आए, शादी में बाद में काम आएंगे। डोंट वरी, मैं रख दूंगी। थैंक यू बेबी। Oops. Bye. दोस्तों स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग जानेंगे किस प्रकार अंग्रेजों ने स्वराज्यों पर दमन करना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों कुछ समय पश्चात आतंकवाद को नियंत्रित करने के नाम पर सरकार ने नागरिक अधिकारों तथा स्वराज्यों का दमन प्रारंभ कर दिया और अक्टूबर 1924 में अनेक स्वराजी एवं कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए तथा उन्हें प्रताड़ित किया गया। इनमें सुभाष चंद्र बोस, अनिल बनल राय तथा एस.सी. मित्र इत्यादि प्रमुख थे। सरकार की दमनकारी नीतियों से गांधी जी असंतुष्ट हो गए तथा उन्होंने स्वराजी के साथ एकता दर्शाने एवं उनका समर्थन करने का निश्चय किया। और 1900 विधानमंडल में स्वराज्यों की गतिविधियों के बारे में जानेंगे। दोस्तों 1924 के अंत तक स्वराज्यों की गतिविधियां स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक तथा उत्तरदायित्व का या प्रतिरोध के मुद्दे पर स्वराज्यों के खेमे में विभाजन इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी थे। 16 जून 1925 को सी.आर. दास की मृत्यु से उन्हें और गहरा आघात लगा। स्वराज्यों के खेमे में उत्तरदायित्व की अवधारणा के समर्थक कुछ नेताओं जैसे लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय तथा एन.सी. केलकर ने सरकार के साथ समर्थन तथा हिंदू हितों की रक्षा के लिए सत्ता में यथासंभव भागीदारी की वकालत की। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।